दोस्तों, क्या आप सभी लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट तो होते ही है, लेकिन जब वो लोग मर जाते हैं तब उन लोगों के जो ये सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं तो ये अकाउंट के साथ क्या होता है। तो इस एनिमे के ऊपर बताया जा रहा है कि ये अकाउंट जेड अकाउंट बन जाते हैं और इस अकाउंट के ऊपर घोस्ट आ जाते हैं। तो आज की ये वाली एनिमे इसी से रिलेटेड होने वाले बहुत ज्यादा मजेदार एनिमे है और ये एनिमे नया आया है। तो आज मैं एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड जब इसका एपिसोड आएगा तो मैं एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होता है शोजी नाम के एक लड़के से, जो एक नॉर्मल सा लड़का होता है जिसके पास एक सोशल मीडिया अकाउंट होता है एंड वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर फाइटिंग का सीन डालता है, यानी कि वो फाइट वगैरह करता है, उसका जो वीडियो है वो उसको अपलोड करता है। एंड इसके साथ एक मतलब ट्रेजिडी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इसके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर फॉलोअर बहुत ज़्यादा है और पैसा भी उसका बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। आगे हम देखते हैं कि ये लड़का मेट्रो के ऊपर खड़ा हुआ था और ये कहीं जा रहा था, जहाँ पर मेट्रो के ऊपर बहुत सारे लोग जो है इसका वीडियो देख रहा था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये बंदा कितना ज़्यादा बेहुदा है, ये फाइटिंग का सीन डाल रहा है। यानी कि तब ये सब कुछ सुनने के बाद या फिर शोजी जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहने लगती जितना लोग इसको देखेंगे, जितना लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, मेरा वीडियो उतना ज्यादा वायरल होगा एंड मैं उतना ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तभी यहाँ पे जो शोजी होता है फाइनली हमें दिखाया जाता है कि ये एक हॉस्पिटल के ऊपर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली हमें दिखाया जाता है इसका एक छोटा बहन है जिसका नाम था आकारी एंड आकारी जो हॉस्पिटल के ऊपर एडमिट है। तो यहाँ पे शोजी जैसे ही आकारी के पास पहुंचते आकारी उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। आकारी कहने लगते कि तुम आज बहुत ज्यादा लेट में आए हो एंड पता नहीं तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। यहाँ पे शोजी कहने लगते कि मैं थोड़ा सा काम वगैरह कर रहा था इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शोजी कहने लगते हैं आकारी से कि मैं तुम्हारे लिए केक लेके आया हूँ, जो सुन करके यहाँ पे आकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर शोजी होता है वो कहने लगते कि लेकिन ये जो केक है ये हम लोग आधा खाएंगे, यानी कि तुम थोड़ा सा खाओगे मैं थोड़ा सा खाऊंगा। लेकिन ये चीज सुनने के बाद आकारी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहने लगते कि तुमने तो कहा था कि तुम हफ्ते के ऊपर सिर्फ एक ही बार मीठा चीज खाओगे, तो तुम इस हफ्ते तुमने कितने मीठे चीज खाए हो। लेकिन ये चीज सुनने के बाद यहाँ पे शोजी कहने लगती कि मैंने यहाँ पे 3 बार जो है ये सब कुछ खा लिया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो दूसरे हाथ को भी यहाँ पे दिखाते हैं, यानी कि वो टोटल 6 यहाँ पे पुडिंग खा चुका है, जो यहाँ पे केक की बात कर रहा था। तो ये चीज सुनने के बाद आकारी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते। आकारी कहने लगते कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इतना मीठा मत खाओ, तुम्हें शुगर हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। तुम एक ऐसे भैया हो जो मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जो शोजी होता है कहने लगते कि ठीक है छोटी बहन, कोई बात नहीं, ये केक तो पूरा ही खा ले। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो आकारी होती है वो ये केक पूरा खा रहा था एंड कहने लगते कि ये केक तो मैं आज पूरी खाऊंगी। खाते खाते यहाँ पे आकारी को थोड़ा सा यहाँ पे खांसी आ जाते है, जो चीज देखने के बाद शोजी बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। शोजी यहाँ पे नर्स को बुलाने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आकारी उसे रोक देता है और कहने लगता है कि नहीं बड़े भैया कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जो शोजी होता है कहने लगता कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो, मैं तुम्हें यहाँ पे दूसरे कंट्री के ऊपर भेज दूंगा, वहां पर जो है तुम्हारी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जो आकारी होती है कहने लगती कि उसके लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो शोजी होता है कहने लगती कि पैसे की चिंता मत करो तुम, मैंने तुम्हें बोला है कि मैंने अभी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है जिससे मेरे को बहुत ही अच्छे सैलरी मिल रहा है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगा। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे आकारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे शोजी मन ही मन में सोचने लगते हैं, किसी ने उसे बताया था कि दूसरों को जो है अपने तकलीफें बताना बंद करो एंड अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की कोशिश करो, यानी कि जितने भी तुम्हारी जिंदगी के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है तुम उसे खुद ही ढूंढने की कोशिश करो, खुद ही हल करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे शोजी मन मन में सोचने लगते कि मैं हालांकि यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर मैं खुद फाइट करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ फाइटिंग में ही अच्छा हूँ, मेरे पास कोई और स्किल है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मैं खुद ही लोगों को मारता हूँ, मैं उसका वीडियो बनाता हूँ एंड मैं जो हूँ उसको जो है यहाँ पे सोशल मीडिया को अपलोड करता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। मुझे पता है कि पैसा कमाने की जो तरीका है वो और भी ज़्यादा होते हैं और अच्छे अच्छे तरीका भी है, लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं है। अगर मेरे को कुछ आता तो सच में मैं एक अच्छे तरीके से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा, चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मैं अपनी बहन को ठीक करके ही रहूँगा। तो यानी कि गाइस आप सभी लोगों को शायद से ये सब कुछ सुन के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो शोजी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर वो फाइटिंग का सीन डालता है, जो कि एक्चुअली वो खुद ही लोगों को मारता है। मतलब भाई समझ सकते हो, लेकिन कोई नहीं, अपनी बहन के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 1 महीने का घटना, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पार्क के ऊपर कुछ यहाँ पे लड़के लोग बैठा हुआ था, जहाँ पर वो लोग यहाँ पे एक्चुअली उसी चैनल के बारे में बात कर रहा था जो एक्चुअली शोजी का चैनल है, जो एक्चुअली उसने 1 महीने से पहले जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तभी ये जो लड़के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका चैनल अभी बंद क्यों है। तभी इसमें से एक लड़का कहने लगते कि उसने तो यहाँ पे ये जो चैनल है उसको छोड़ दिया है 1 महीना पहले ही, और वो कहने लगते कि वो शायद से एक एकेडमी के ऊपर जा चुका है जहाँ पर फोन से एडिक्ट हर एक इंसान को जो है मतलब यहाँ पे ठीक करा जाता है।
ये सब कुछ यहाँ पे ये सारे के सारे लड़के लोग बात कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक लड़का ग्रीन यहाँ पे शर्ट के ऊपर अपने हाथ में एक हाथौड़ा लेके यहाँ से मतलब क्रॉस करता है। अब ये लड़का कौन है वो मुझे भी अभी भी तो नहीं पता, लेकिन आगे चल के शायद से हम इसके बारे में पता लगेगा। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शोजी होता है वो यहाँ पे फिर से पुडिंग खा रहा था एंड वो यहाँ पे पुडिंग का जो 3 बॉक्स है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लेकिन तभी उसे यहाँ पे आकारी की बात याद आती है, जो एक्चुअली यहाँ पे दूसरी हॉस्पिटल के ऊपर अभी भर्ती हो चुका है, यानी कि वो दूसरी कंट्री के ऊपर है। तभी यहाँ पे आकारी का मैसेज आता है शोजी के पास, यानी कि आकारी उससे पूछ रहा था कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तभी आकारी यहाँ पे उससे और भी सवाल पूछने लगते। शोजी यहाँ पे कहने लगते कि मैं यहाँ पे पुडिंग वगैरह खा रहा हूँ। यहाँ पे उसकी बहन से थोड़ा सा बातचीत कर रहा था, जहाँ पर उसकी बहन दोबारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे दोबारा पुडिंग खा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो उसकी बहन है आकारी, अब वो कहने लगती कि फाइनली मैं वापस आ रहा हूँ भैया, मैं जो हूँ जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जो शोजी होता है थोड़ा सा रो पड़ते, लेकिन हम देखते हैं फाइनली वो यहाँ पे सो जाते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जब उसका आंख खुलता है उसके सामने एक बंदा हथौड़ा लेके खड़ा है एंड ये वही बंदा था जो बंदा पार्क के ऊपर उस लड़कों के पीछे से आ रहा था, यानी कि वो ग्रीन शर्ट पहनने वाला जो कि हथौड़ा था उसके हाथ में। वो यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर रहा था। शोजी कहने लगते कि तुम कौन हो एंड उसे डॉच कर देता है शोजी हालांकि। लेकिन यहाँ पे जो ये बच्चा होता है यानी कि ये जो लड़का है कहने लगता है कि मुझे डॉच करने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो एक्चुअली यहाँ पे शोजी को मारने के लिए नहीं आया था। शोजी का जो फोन था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा था। लेकिन ये चीज यहाँ पे शोजी देख लेता है, कहने लगता है कि ये मेरे को मारने के लिए नहीं आए, ये मेरे फोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो फोन को लेता है एंड सीधा यहाँ से भाग जाते एंड एक ग्राउंड के ऊपर आके वो यहाँ पे खड़ा था। तभी यहाँ पे आकारी का मैसेज दोबारा आता है और आकारी उससे कहने लगती कि भैया तुम क्या कर रहे हो, मैं जल्दी घर आने वाला हूँ तो तुम मेरे लिए सब कुछ तैयार रखना। सब कुछ यहाँ पे सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उसके भैया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यानी कि शोजी दोबारा उसे मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से वो बंदा आ जाते, यानी कि वो हथौड़ा वाला बंदा, एंड वो दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे जो शोजी होता है उसके साथ थोड़ा सा फाइटिंग कर लेता है, लेकिन फाइट करने के बाद दोनों के बीच में कोई जीतता नहीं है। तभी यहाँ पे जो हथौड़ा वाला लड़का था वो कहने लगते शोजी से कि तुम वही गंदे यूट्यूबर हो जो कि यहाँ पे डिस्गस्टिंग वीडियो को अपलोड करते हो एंड तुम लोगों को मारते हो एंड तुम इससे पैसे कमाते हो। सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे शोजी बहुत ही ज्यादा रो पड़ते, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नीचे झुक जाते, उसके सामने कहने लगते कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो एंड मैंने भी शायद से तुम्हें एक बार पीटा था, तुम उसमें से एक हो सकते हो। मुझे पता है कि ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा था, लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपनी बहन की यहाँ पे इलाज करवा सकता हूँ, यानी कि मेरा बहन अभी यहाँ पे दूसरे कंट्री के ऊपर है, हॉस्पिटल के ऊपर, जो अभी मुझे मैसेज कर रहा है एंड वो फाइनली वापस आने वाले, उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने जो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह से बंद कर दिया क्योंकि और मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हथौड़ा वाला बंदा था वो कहने लगता कि तुम ये फोन मेरे को दो, तुम क्या पागल हो, और उससे थोड़ा सा उल्टे सीधे बात भी बोल देता है और कहने लगते कि ये फोन के अंदर तुम जिससे बात कर रहे हो ये तुम्हारा सिस्टर नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद शोजी कहने लगते कि तुम क्या बक रहे हो, ये तो मेरा सिस्टर है, मैं अपनी सिस्टर के साथ बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है यानी कि जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा कहने लगते कि तुम पागल हो, तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुका है एंड तुम अभी जिससे बात कर रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि एक घोस्ट है। सब कुछ सुनने के बाद शोजी पागल हो जाते। शोजी यहाँ पे कहने लगती कि वो कैसे मर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके साथ। लेकिन तभी यहाँ पे उसे सब कुछ पता चलता है कि आखिरकार उसके बहन जो है मर चुका है एंड हमें यहाँ पे हॉस्पिटल की सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाता है, लेकिन वो फ्यूनरल के ऊपर नहीं जाता है एंड वो सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते। वो यहाँ पे आकारी को दोबारा मैसेज करने की कोशिश करते। उसका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, वो खाना वगैरह ठीक से नहीं खा रहा था, वो अपने बहन को सिर्फ मैसेज करते हुए जा रहा था। वो दिन रात पुडिंग खाता था, अपने बहन को चिढ़ाने के लिए मैसेज करता था कि मैं बहुत सारे पुडिंग खा रहा हूँ, लेकिन उसकी बहन का रिप्लाई नहीं आता है। सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब दुख में आ जाते, लेकिन कुछ समय के बाद उसके बहन का रिप्लाई आते। उसके बहन का रिप्लाई देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बहन यहाँ पे उससे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करता है एंड दोबारा इन लोगों के बीच में थोड़ा सा बात होता है, लेकिन अब वो सोचने लगते कि ये अगर मेरी बहन नहीं है तो ये कौन है। लेकिन तभी यहाँ पे ट्विस्ट आते हैं, यानी कि उसकी बहन एक्चुअली मर चुका है एंड ये उसकी बहन नहीं बल्कि उसका घोस्ट उस अकाउंट के ऊपर आ चुका है। मैंने आप सभी लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि इस दुनिया के ऊपर बहुत सारे लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट होते, लेकिन जब वो लोग मर जाते तब उसके अकाउंट के ऊपर
यहाँ पे भूत आ जाते, डेड अकाउंट बन जाते। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी के फोन के ऊपर कुछ अजीब सा हरकत होता है एंड उसकी बहन की पिक्चर उसके सामने आ जाते, जहाँ पर उसकी बहन उससे कहने लगती है कि भैया तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। ये सब कुछ देखने के बाद उसके आंख में आंसू आ जाते। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का होता है वो अपने हथौड़ा से उसके फोन को दूर फेंक देता है एंड उसके बाद वो अपने हथौड़े की मदद से उस फोन के ऊपर एक खतरनाक हिट करते। लेकिन तभी हम लोग देखते कि उसके फोन के ऊपर हिट करने के बावजूद भी वो फोन यहाँ पे टूटता नहीं है एंड फाइनली हम लोग देखते कि उसकी फोन के अंदर से, यानी कि उसकी फोन के अंदर से आकारी बाहर आ जाते एंड ये रियल में आकारी नहीं था, ये आकारी का एक्चुअली घोस्ट था। सब कुछ देखने के बाद सोजी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोने लगते। सोजी कहने लगती कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाया हूँ मेरा छोटी बहन। उसकी बहन भी कहने लगती कि बड़े भैया तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब यहाँ पे ये जो लड़का होता है यानी कि ग्रीन शर्ट वाला लड़का, वो कहने लगते कि डैम यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन का यहाँ पे मुंडी पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है एंड उसकी बहन एक मॉन्स्टर में बदल चुका है, यानी कि एक घोस्ट मॉन्स्टर में बदल चुका है। तभी यहाँ पे जो लड़का यानी कि जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का कहने लगते है अब तुम्हारी बहन नहीं है, ये अब एक घोस्ट बन चुका है। वो कहने लगते हैं कि ऐसे बहुत सारे जगहों के ऊपर घोस्ट पैदा होते हैं, जैसे कि आईनों के अंदर घोस्ट पैदा होता है, यहाँ पे बाथरूम के अंदर, पुराने बाथरूम के अंदर घोस्ट पैदा हो सकते हैं, साथ ही साथ में समंदर के किनारे घोस्ट पैदा हो सकते हैं। लेकिन आजकल के दुनिया के ऊपर फोन के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी घोस्ट पैदा हो रहे। जिन लोग यहाँ पे मर रहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट डेड अकाउंट के ऊपर बन जाते हैं, उसी अकाउंट के ऊपर घोस्ट आते जो कि यहाँ पे घोस्ट अकाउंट बन जाते। सब कुछ सुनने के बाद सोची कहने लगते कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आखिरकार कैसे हो सकते। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़का कहने लगते कि ऐसा ही हो रहा है, तुम्हारी बहन मर चुका है 1 महीना पहले एंड तुम उसी से बात कर रहे हो, यानी कि उसकी घोस्ट से तुम बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम ये करते गए। लेकिन अब यहाँ पे जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का होता है कहने लगते कि इसके अंदर अब फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा, इसीलिए अब वो एक फोन निकालते एंड फोन के अंदर से एक खतरनाक हथौड़ी को निकालते, यानी कि ग्रीन वाला उसके अंदर से एक बड़ा फ्लेम हो रहा था एंड ये एक बहुत ही खतरनाक हथौड़ा था। सब कुछ देखने के बाद सोजी पागल हो जाते, सोचने लगते कि आखिरकार ये कैसा चीज है कि फोन के अंदर से ये हथौड़ा निकल रहा है और ये हथौड़ा का जो कलर था वो ब्लैक था। यहाँ पे क्या होता है फाइनली, ये जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का वो यहाँ पे फाइनली उसी घोस्ट मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था, जहाँ पर यहाँ पे वो घोस्ट मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे सोजी कहने लगते कि ऐसा मत करो, मेरी बहन को मत मारो। हालांकि ये घोस्ट बन चुका है लेकिन प्लीज अभी भी वो मेरा बहन है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का था वो ये बात को नहीं मानता है, वो उसे मारने के लिए जा रहा था एंड फाइनली उसे अब रोक देता है सोजी। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का था वो यहाँ पे एक पावर को यूज करते हैं और बहुत सारे हथौड़ी को यूज करते हैं एंड उसके ऊपर अटैक करते। लेकिन ये घोस्ट मॉन्स्टर अभी भी मरा नहीं था, वो एक और बहुत बड़ा सा यहाँ पे हथौड़ा को बाहर निकालते एंड उसको मारने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी वो घोस्ट मॉन्स्टर उसके भैया को बुलाते, यानी कि सोजी को। सोजी अब उसे रोक देता है और कहने लगते कि प्लीज उसे मत मारो, ये मेरा बहन है। हालांकि ये घोस्ट, लेकिन मैं अपनी बहन की बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का था वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते। वो कहने लगते क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी बहन 1 महीने पहले मर चुका है, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम सभी के जिंदगी के साथ ऐसा ही होता है, हम सभी के जिंदगी के ऊपर कोई ना कोई हमें छोड़ के चला जाता है, ये लाइफ है और हमें ये जीना चाहिए। ये सब कुछ सुनने के बाद लेकिन तब तक टाइम हो चुका था, तब तक यहाँ पे जो मॉन्स्टर है ये बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था। लेकिन सोजी अब उसके सामने आते, सोजी अब उसके सामने आके कहने लगते कि रुक जाओ मेरी बहन, रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी घोस्ट बन चुके हो लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी ये जो घोस्ट मॉन्स्टर था ये ग्रीन शर्ट वाले लड़के को दूर फेंक देता है एंड उसका फोन भी अब टूट चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे जो सोजी होता है वो यहाँ पे उस घोस्ट मॉन्स्टर के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घोस्ट मॉन्स्टर यहाँ पे सोजी को अपने गालों के अंदर पकड़ लेता है। जी बिल्कुल, अपने गालों के अंदर पकड़ लेता है। सब कुछ देखने के बाद अब सोजी को समझ में आ जाते कि ये अब उसकी बहन नहीं रहा, ये एक पूरी तरीके से खतरनाक घोस्ट बन चुका है। तभी यहाँ पे सोजी मन ही मन में उस पुरानी बात को सोच रहा था, जहाँ पर उसकी बहन उससे हर वक्त कहता था कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। वो यहाँ पे वो सारे के सारे चीजों को सोच रहा था कि आखिरकार उसके साथ उसके बहन का रिश्ता
ऐसा कैसा था। लेकिन तभी हम लोग देखते अचानक से यहाँ पे सोजी के पास कुछ अजीब सा पावर आ जाते। वो यहाँ पे कहने लगते बान हॉटर, एंड उसके हाथों के अंदर से एक ब्लू जैसा लाइट चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड वो कहने लगते बान, एंड यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद जो ग्रीन शर्ट वाला लड़का था वो कहने लगते कि फाइनली इसने वो चीज कर दिखाया, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा पावर है जो मेरे को पता नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है वो कहने लगते कि तुम्हें भी जो है मेरे साथ आना पड़ेगा भैया, यानी कि मैं मर चुका हूँ तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो सोजी था वो कहने लगते कि ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ। एंड हम लोग देखते कि फाइनली यहाँ पे जो घोस्ट मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सोजी होता है अपने पावर को यूज करते एंड उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है भाई। एंड ये वाला सीन सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार था, यानी कि जो फ्लेम थी ब्लू फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था एंड सोजी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर है पूरी तरीके से खत्म हो रहा था एंड उसके जो बड़े भैया यानी कि सोजी अब यहाँ पे बेहोश होके नीचे गिर जाते। कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो ग्रीन शर्ट वाले जो लड़का था उसके दोस्त लोग यहाँ पे आ चुका था। एंड ये ग्रीन शर्ट वाला जो लड़का था उसका नाम था सुबाटा। एंड सुबाटा के साथ हम लोग मजाक कर रहे थे, कहने लगते क्या तुम मर चुके हो। सुबाटा कहने लगती कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। तभी यहाँ पे उसके और भी दोस्त लोग थे, इनके ग्रुप के ऊपर एक लड़की भी था। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार ये लड़के के पास इतना ज़्यादा पावर आया कैसे। तभी यहाँ पे जो सुबाटा था वो कहने लगते कि पता नहीं, लेकिन उसके हाथ से एक ब्लू फ्लेम निकल रहा था, वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मैं भी यहाँ पे हैरान हूँ कि आखिरकार उसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आया। यहाँ पे जो सारे के सारे लोग था वो इस पावर के बारे में बातचीत कर रहा था, जहाँ पर वो लोग कहने लगते कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो इसे एक फ्लेम के बारे में बात कर रहा था, यानी कि साइबर प्लेटिक फ्लेम कुछ बोल रहा था। एंड वो लोग ये सब कुछ सुनने के बाद हैरान हो जाते कि इसके पास एक ब्लू फ्लेम है। तो वो लोग कहने लगते कि इसका मतलब इसे जो है हमारे साथ लेके आना पड़ेगा। वो लोग कहने लगते कि इसे मीडियन एकेडमी के ऊपर लेके चलो, वहाँ पर जाने के बाद वो ये सब कुछ सीखेगा कि आखिरकार कैसे कहाँ पे क्या किस तरीके से जो सारी चीज़ों को हैंडल करना है। एंड यहाँ पर जो हमारे एपिसोड खत्म हो जाते। तो गाइस ये था एपिसोड 1। आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेके आऊँगा, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।